कांग्रेस पार्टी क्या हुआ, एक उभरता हुआ सितारा था। जब बता दें कि माननीय CGI महोदय के द्वारा जो एक शब्द बोला गया, युवा तो बेरोजगार हैं, सारे छोटा बच्चा से लेके 35-40 साल तक रील में व्यस्त है। तो एक जब वहाँ पे आया था तो भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन सपोर्ट इससे हुआ। आजकल जो सपोर्ट होता है इसके व्यू से कितना फॉलोवर है, कितने व्यू आए हैं, इससे होता है। 22 मिलियन फॉलोवर। वही कि बीजेपी को एक हफ्ते में पिछाड़ दिया था उसने, लेकिन लगने लगा उससे गवर्नमेंट को डर है, उसको सारी बातें दबा दी गई। अब आज हमें माइक आपने पकड़ा दिया, हो सकता है गलत बात हो, हमें 2-4 हंटर लगने का जुगाड़ हो जाए। नहीं, काहे हंटर अरे लगेगा काहे लिए, आप कहाँ तक बचाएंगे हमें? जैसे आप अपनी बातों को ही तो रखें, बात रखना ही तो सबसे बड़ी गलत बात और है। दूसरी चीज, आवाज, क्रांतिकारी लोग क्या करते थे, आवाज उठाते थे, आवाज को दबाया जाता आप था। भरत तिवारी को देखे होंगे। हाँ देखे तो क्या हुआ, शहादत तो हुई, इनको क्या मिली? आप वही भरत तिवारी हमें बनाना चाहते हैं? नहीं, भरत तिवारी लोग के बीच में आप तो अरे हाँ, हमें लोगों से क्या फायदा, हमें अपना फायदा दुनिया में। पत्रकार ऐसा करा के अपनी बात निकल जाएंगे, लठ हमें मिलेगी और क्या? आपको काहे लठ मिलेगी? लठ मिलेगी, कहेंगे कहाँ से तुम्हें इतनी ज्ञान मिल रहा है? हो सकता है विपक्ष का दबाव, हम अब मन की बात बता रहे हैं आपको, मन की बात प्रधानमंत्री की सुनते हैं। नहीं, अगर ऐसे जब आप कह रहे हैं लठ पड़ेगा तो तानाशाही चलेगी, तो फिर हम लोग का मतलब क्या? मीडिया चौथा स्तंभ, अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा? भाई साहब, अब अगर आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया कुछ नहीं दिखाती है। अंजना ओम कश्यप बता रहे, शेर निकला शेर खाया, इसके अलावा कोई न्यूज नहीं रहती थी। न्यूज का देखिए, मोदी जी अभी उठ गए हैं, मोदी जी जा रहे हैं, इसके अलावा कौन सी न्यूज है? किसी बताया गया गरीब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अरे तो वही तो कह रहे हैं, गुणगान करना ही तानसेन वाला हाल है कि उनके में रहिए। और कहे जैसे कहावत है, अयोध्या में रहना है, राम राम कहना है, तो यहाँ पर भी मुझे रहना है, उसके बारे में अच्छा बोलना है। नहीं, राधा कृष्ण भी बोल सकते हैं, ये थोड़ी नहीं, राधा कृष्ण जब वहाँ जाएंगे मथुरा में तो बोलेंगे भाई, पर यहाँ भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आप तो चढ़ा के चले जाएंगे, बाद में कुटाई हमारी होगी। हाँ, कह रहे वकील साहब इधर आओ, हो सकता है तुम्हारा कहीं अगला पिछला कहीं बचा हो, इसको देखो तो इसकी हिस्ट्री निकालो। नहीं, वकील आदमी है, कहीं ना कहीं तो रहेगा, डरता तो नहीं हूँ मैं किसी से। वकील अगर डर जाएगा, वकील हमारा डर जाएगा तो फिर हमारा देश भी नहीं चलेगा। अब वो वाला वकीलों ने ही तो संविधान कानून नियम बनाया। वकील देखिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा। वकील के बारे में क्या कर रहे हैं यहाँ की? मैं दिल्ली की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। माननीय केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने वेलफेयर फंड के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे 5 लाख रुपए का उन्होंने दिया है कि कोई भी यहाँ ये, अब इन्होंने क्या बताया अभी जल्दी में, ECH कार्ड के बारे में भी आपको व्याख्या करते हैं। माननीय 1 करोड़ का क्लेम पास किया है, जो शिक्षा मित्र है, रसोइयाँ हैं, और प्राइमरी के 80,000 की सैलरी पा रहा है, उसको 1 करोड़ की क्या जरूरत है? सही बात। 1 करोड़ के भाई साहब, ये इनकी 1 पैसे का रोजगार नहीं है। रसोइयाँ जो खाना बनाते हैं उनकी तनख्वाह 2,000 से 4,000। उनके लिए किया, अच्छी बात है, उनके उसमें मानदेय की बढ़ोतरी की गई होती। शिक्षा मित्र के मानदेय में अब एक इक्वल आप कर रहे हो, जिसको 80,000 सैलरी दे रहे हो, उसके लिए भी 1 करोड़ का आप, तो वो तो योग्यता है, और टाइम से आते हैं 12 बजे तो आ ही जाते हैं। आर्मी वाले में उसका आपने कितना फंड काट दिया? टाइम से आते हैं पढ़ाने, 12 बजे उनकी ड्यूटी है, आ जाते हैं पढ़ाने। इधर आप पढ़ा रहे हो, उधर स्कूल बंद करवा दे रहे हो अपने। मैं कह रहा हूँ कितने लोगों का आप बताइए, गवर्नमेंट के टीचर, गवर्नमेंट में जॉब करने वाला कितने लोगों का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? मैं कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट में आप ना किसी पार्षद का बेटा नहीं पढ़ सकता, प्रधान का बेटा नहीं कॉन्वेंट में पढ़ता। जब कॉन्वेंट ही सारे स्कूल अच्छे हैं तो प्राइमरी की जरूरत क्यों? तो इसको बंद करवा दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ पूर्णतः बंद होना चाहिए था। सरकारी में पढ़ाने में शर्म आती है। क्या? सरकारी में अगर अपने बच्चों को भेजोगे सर ना, तो गाँव की नज़र में वो आदमी नीचा कहा जाएगा, कहेगा ये आर्थिक रूप से कमजोर है। ये हाई स्कूल इंटर बाद तो सरकारी 12वीं तक कोई भी। मैं कहता हूँ कि नियम वो लगाया जाए, जब अगर हाई स्कूल जो प्राइमरी जूनियर में सरकारी में पढ़ा है उसको IIT में ही गवर्नमेंट का मौका दिया जाए, जितनी भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं उसमें मौका दिया जाए। जो प्राथमिक में जूनियर में प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा उसको आगे गवर्नमेंट में न दिया जाए। बस सीधा फंडा है। ऑल लीडर्स के नेते बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई स्विट्जरलैंड है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, कोई। आपने कभी गरीब किसान का बेटा देखा होगा कनाडा पढ़ते हुए? किसान का बेटा सिर्फ फौज में हो सकता है न, NDA बहुत कर दिया, पूरे जिले में हो जाता है, NDA क्वालिफाई किया, 1-2 होते हैं। और बता दीजिए किस किसान का बेटा और क्या किया है? फौज में जाएगा, ITBP में, SSC में, GD में जाएगा, इसके अलावा कहाँ जाएगा? कनाडा किसका बता दो किसान का बेटा कनाडा पढ़ रहा हो? किसी का भी नहीं। हरे पंजाब की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करिए जहाँ पे रहने, किसका बेटा पढ़ रहा बता दीजिए। खेत में कनाडा नहीं, प्राइमरी में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। 2 बीघा खेत में
प्राइमरी में पढ़ाना मुश्किल है, कॉन्वेंट की तो बात ही सरकार स्कूल बंद कराती, क्या पढ़ा रही सरकार ने? टीचर 80,000 तनख्वाह पा रहे हैं, 12 बजे ड्यूटी देने आ रहे हैं, और क्या चाहिए? नहीं, टीचर क्या है, लापरवाही करते हैं। अगर सही तरीके से वो उनको जॉब मिली है और पब्लिक सर्वेंट है, अगर सही से शिक्षा दें, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों से जो शिक्षक होते हैं उससे ज़्यादा सरकारी में पढ़े लिखे होते हैं, योग्य होते हैं, लेकिन वो अगर पढ़ाए, भविष्य बनाए तो बच्चे यार सरकारी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। IAS लेवल से जैसा टीचर मेहनत करके, किसान का बच्चा ही IAS बनता है। 12th पढ़े, ग्रेजुएशन करे, BEd करे, फिर टेट पढ़े, CTET क्वालिफाई करे, इसके बाद मेरिट बनाए, फिर IAS की तरह भर्ती हो रहा है, वो भी प्राइमरी में पढ़ाने के लिए। इसके बाद वहाँ जब स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो 5 से 7 लड़के होते, किसी तरीके जुगाड़ से, कभी किधर से ना ड्रेस का डिसिप्लिन बताया जाता है कैसे रहना चाहिए, ना उनके पास बुक है, ना कोई सिलेबस है, ना कुछ पता कर लिए, ना पढ़ने वाला है। जब इस तरीके से, तो मैं कह रहा हूँ पूर्णतः बंद कर दीजिए भाई। हरियाणा में सरकार, हाँ, 500 हरियाणा, और मैं कह रहा हूँ हरियाणा की, और आप वहाँ की बात ना करिए, मैं उत्तर प्रदेश स्कूल की स्थिति सही है, ये बात तो सही है, यूपी से ज़्यादा बेटर है। हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति ज़्यादा बेटर है, ये बात सही है, बिल्कुल 100%। 6 बीघे खेते होंगे, वहाँ 20 बीघे, 50 200 बीघे खेती। हरियाणा में खेती ज़्यादा, वहाँ के लोकल लोग भी सरकारी स्कूलों में जाते हैं। 670 एयर गेहूँ था, उसमें 35 से 40 हज़ार रुपया लागत लगी थी, मात्र उसमें पाया था 4,000 रुपया, वो भी जो मशीन कटाई करती उतना ही, बाकी 80 जानवर जाते थे। मैंने सबको किया, कोरम पूरा किया गया। जब सांड पकड़ने की बारी आई तब वहाँ से महिलाओं को भेजा। कौन सी महिला सांड पकड़ लेगी आप बताओ? खैरिया के वहाँ रोने लगी कि भैया मैं सांड कहाँ से पकड़ूं। योगी जी उस दिन अपना स्टेटमेंट दे रहे थे कि दूध आप, योगी जी ने सांड नहीं छोड़ा, योगी जी ने तो ये भी तो बाउंड डाउन कर दिए कि कटवाना, इसको आप करवा दिए। पहले क्यों धरना कौन धर रहा है? धरना धरने से क्या होता है यार, अकेले धरना करेंगे, अपनी रोटी की जुगाड़ करेंगे शाम सर ये संडे की बात है, यहीं पे सोहावल में एक गांव है गोड़वा, वहाँ हमारी मिसेज के नाना जी हैं, वो सुबह 5 बजे उठे अपने मतलब पशुओं को चारा देने के लिए, और एक सांड वहाँ बैठा था, उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की, और वो हटाने उस सांड ने उनको उठा के वहीं पटक दिया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई, जबकि अच्छे खासे चल फिर रहे थे। तो वो सांड योगी बाबा अपने घर से लाए थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ योगी बाबा ने छोड़ा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे समस्याएं हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं अरे जब मैंने प्रधान जी से बताया आप उसका गौशाला में रखिए, कह रहे हमारे पास उसका कोटा पूरा हो चुका है। मैंने कहा कोटा पूरा हो गया तो उसको यहाँ मेरे घर ही ले जा के बांध दीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छे खासे भाई साहब, सबसे नंबर 1 नवंबर का हमारा जो लाके सबसे महंगा वाला सीड बोया था, इसके बाद सबसे अच्छा हमारा चल रहा था, इसके बाद सबसे लास्ट में पर बीघे से 80 किलो पाया हूँ, जहाँ पे 6 से 7 कुंटल बीघा होता है। मेहनत पूर्णतः आपका जो हंस रहे हैं मेहनत, अब किसी किसान से पूछिए, बस इसलिए हंस रहा हूँ, अपनी सुसाइड नहीं किया, नहीं तो मेरा भी नाम 2-4 दिन चिल्लाते मीडिया में, और कुछ होने वाला नहीं है।